कब से आपको ये मन में आया कि हमें इस आयुर्वेद का प्रचार करना है और इसको बनाना है? हाँ, मैं ना एक्चुअली नेचुरोपैथी से तो मैं शुरू से ही था। नेचुरोपैथी में, योगा में, तो आयुर्वेद में मैं तब आया जी, मैं आया था 1990 में चंडीगढ़ शहर में। अच्छा। पहले मैं गांव में था, शायद मेरा आप मलेरकोटला, मूलतः कहाँ के हैं? मलेरकोटला पंजाब। अच्छा। हाँ, तो मैं आया वहाँ से चंडीगढ़ कुछ टाइम के लिए। तो जब मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ में पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, मतलब वहाँ मुझे लगा कि ये अच्छी जगह है। तो मैंने अपने पिताजी को वहाँ से, उन दिनों में कोई टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मैंने वहाँ से किसी के हाथ मैसेज दे दिया जो रिलेटिव वगैरह थे कि मैं नहीं आऊँगा अब घर पे, मैं तो यहीं रहूँगा। तो पिताजी को था कि बनिएगा बेटा है, कुछ कर लेगा या फिर वापस तो आएगा ही आएगा। उन्होंने भी ढील छोड़ दी, कहते जा जो करना कर ले, वापस तो बेटा यही आएगा खानदानी काम में। खानदानी काम था हमारा गारमेंट्स का। और अच्छा। मुझे लगता था कि वो सुबह 6 बजे लगते थे जी, मेरे पिताजी भाई साहब सब लग के रात को 12-12 बजे तक पहले फोल्ड करते, फिर फोल्ड करते, फिर खोलते, फोल्ड पे, मुझे नहीं करना ये काम मुझे तो मैं चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था, लोग मतलब दिन में 2 घंटे सोते हैं, रात को उठते हैं। मैंने वो लाइफ चॉइस कर ली। लेकिन तिवारी जी, मैंने वहाँ पे जब काम किया ना, तो मुझे आयुर्वेद के लोग मिलने लगे, एमडी डॉक्टर मिलने लगे। तो मैंने एक टीम बना ली। मैंने पहले कैंप लगाए, शुरू कर दिए कैंप नेचुरोपैथी के, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। तो वहाँ मुझे एमडी आयुर्वेद के डॉक्टर मिलने लगे, तो उनसे बात होने लगी। वो कहने लगे गोल साहब आपके साथ लोग इतने जुड़े हुए हैं तो आयुर्वेद में आइए आप। फिर मैंने आयुर्वेद का एक क्लिनिक बनाया, वहाँ फिर डॉक्टर स्टैब्लिश करे, 10-12 डॉक्टर रखे। मतलब पढ़ा इसको जानकारी कैसे लिए? ये उन्हीं से, अच्छा। वैद्यों से जो मेरे साथ काम करते थे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने फिर फार्मेसी बना ली अपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया। ओके। उसमें फिर ये काम स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या, मेरी मदर को डायबिटीज़ हो गई। जब उनको डायबिटीज़ हुई तो होता ही है, हर बच्चा अपनी माँ का है ना प्यार करता है। तो मैं जगह जगह डॉक्टर पीजीआई तक धक्के खाए। वो वहीं का वहीं, एक ढाक के 2 पात, अखीर एक डॉक्टर कहने लगा कि ठीक नहीं होता। वैसा भी ऐसे ही रहेगा। तो मैं कहा फिर हम करेंगे ठीक। सर जो अभी जामुन खा के आए हैं ना आप, मुझे सिर्फ हमारे वैद्य जी ने बताया है कि गोयल साहब जामुन की जो गुठली होती है ना, इसको सुखा के जो पाउडर बनता है, इसके अंदर इंसुलिन के तत्व होते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम जो फेंक रहे हैं इंसुलिन फेंक रहे हैं। ये इंसुलिन फेंक रहे हो, ये तो फेंकना ही नहीं है। गुठली तो हमेशा सुखा दो। तो वो मैंने उनको पाउडर देना शुरू किया, मेरी माँ के शरीर में जान आने लगी। उस दिन से मेरा विश्वास 3-4 गुना बढ़ गया। फिर वैद्य जी ने मुझे त्रिफला खाने की आदत डाल दी मुझे खुद को, फिर हल्दी डाल दी। मतलब ऐसी चीज़ें मैं तब से खा भी रहा था। तो आज ना सर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना कि जो वैद्य उस समय मेरे से 2500 रुपये सैलरी लेते थे, आज उनकी 4.5 लाख रुपये सैलरी है पर मंथ। इंस्टीट्यूट को यहाँ तक लेके आए। तो आज उन्होंने आविष्कार किया इस च्यवनप्राश का, जो च्यवन ऋषि ग्रंथ में लिख के गए हुए हैं ना सर, ये वो च्यवनप्राश बना है। अभी जैसे आपने खाया, कुछ तो महसूस हुआ होगा। मतलब आप प्रैक्टिकल चीजों से सीख के ये यहाँ खड़े हुए हैं। और आपने न माँ को वो जामुन की गुठली का चूर्ण दिया, पाउडर दिया होता, न बेहतर होती, न आपका इंटरेस्ट बढ़ता। तो उसी दिन से फिर हमने उस पाउडर को डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम से ट्रेडमार्क भी करवाया उसका। उसके अंदर 10-12 जड़ी बूटियाँ भी डाली सर स्पेशल से, जो आज तक चल रहा। तो आपका तो अच्छा, मतलब अच्छा ये चल पड़ा होगा। हाँ, अब तो 300 लोगों का तो स्टाफ है जी। और मेरा सपना है कि मैं कम से कम 1 महीने में 3000 लोगों की सैलरी का चेक साइन करूं, तब मुझे लगेगा कि आयुर्वेद को मैंने कुछ दे दिया। कमाल है आप तो सर। हो आप मेरे घर आए, बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे आपने और बुलाया। आपने इतनी चीजें मुझे बताई, अब मैं दूसरों को बताऊंगा। बिल्कुल। ये तो मुझे अभी किसी ने जामुन के गुठली का पाउडर बना करके, और जो जिनको मधुमेह है, डायबिटीज है, उनके लिए बताया किसी ने। ये तो सर कोई भी खाए, सबके लिए खाए। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो बार बार हम देखते हैं ऑर्गेनिक खेती का स्पेशल पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने मोरिंगा के बारे में बताया एक दिन। कहते परोठा खाता हूँ मैं, ऐसे पलट के खिला के दिखाया उन्होंने। उस दिन से
आप यकीन मानिए कितने देश के वैद्य लोगों को मोरिंगा खाने की सलाह देने लगे। मोरिंगा क्या हुआ, हम समझ। जो सहजना की फलियां होती हैं, हाँ, सही जन। ड्रम स्टिक, हाँ, वो जो लंबी हाँ, लंबी लंबी होती लंबी हैं। हाँ? होती हैं, वो की पत्तियों का पाउडर। आप देखना मोदी जी विद मोरिंगा लिख के यूट्यूब पे देखना, निकल के आता है उनका, पराठा बना रहे हैं बैठे। उसी को पीस के। हाँ, उसी का, जैसे मेथी की पराठी नहीं बनती वैसे ही। नहीं, मेरा तो एक विश्वास हो गया है कि हमारे आयुर्वेद में ही पूरे विश्व का स्वास्थ्य है। हमारे यहाँ एक सिस्टम आता है कि नो योर कस्टमर, KYC। तो एक होता है कि पहले नो योर कल्चर, कस्टमर को तो जानो, लेकिन नो योर कल्चर, नो योर रूट्स। हमारे सुनते हैं ना कि ये हमारे हनुमान बाबा बैठे हैं, तो हमको पता लगता है कि हनुमान जी तो आज भी हैं और तब भी थे। जब चाहते हैं बड़े हो जाते हैं, जब चाहते हैं छोटे हो जाते हैं, जब चाहते हैं उड़ जाते हैं। तो ये लोग जो सेवन करते थे खान पान, उसका अगर हम लोग 0.001% भी ले लें, क्या बात है, तो हम क्या से क्या बन सकते हैं। क्या ये ना हम तिवारी जी लोगों को बताते होते हैं कि जो हमारा डाइट चार्ट है उसको अगर आप 25% भी फॉलो कर लो तो आप कुछ तक हमारी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप वही काम कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। इसलिए आज की बातचीत का समापन हम जामुन खिला के ही करेंगे। जरूर खाएंगे जी जामुन। भैया आप भी खाइए थोड़ा सा। भैया ये जो गुठली है ना, अब गुठली नहीं फेंकना है, इसको सुखाना है। वहां भी जो गुठली गिरी है ना, सब निकालो, धो और उसको पीसो। जैसे पहले दादी माँ के नुस्खे होते थे, अब गोयल साहब के नुस्खे चलते हैं। नहीं, मैं गोयल साहब से जितना बातचीत किया हूँ, मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि इन नुस्खों में बहुत दम है। बहुत दम है, और करते भी हैं लोग। इनको तो कर लेते हैं घर की चीज़ों को, बस यही है कि जामुन खाते हैं गुठली फेंक देते हैं। वो नहीं फेंकना। आप सबको कह दो कि गुठली नहीं फेंकना, गुठली का पाउडर बनाओ और सभी खाओ। हमारे यहाँ कहावत चलती है, आम के आम गुठली के दाम। तो गुठलियों का जो महत्व है, जिन गुठलियों के किनारे इतने सुंदर फल है, उस गुठली के अंदर तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये गुठली जो है ना जी, एक गुठली से पेड़ से लाखों फल, एक गुठली में कितनी जान होगी। सर हम जितना सीड्स खाते हैं आजकल, जैसे काले चने, मेथी दाना, कलौंजी, ये 3-4 चीज़ें हैं जी जो जान डाल देती है शरीर में। आपकी जामुन भी मज़ेदार है जी। सर ये हम अपने जामुन का एक ऐसी जामुन बंगाल में होती है। मैं अपने जामुन के यहाँ नीचे जो गिरता है खुद से ना, बीन के खाता हूँ, क्योंकि जो खुद से गिरा ना वो एकदम खाने लायक होता है। अच्छा, बिन के खाओ ना जी, अपना बचपन याद आता है। मजा आता है। अभी तिवारी जी को मैंने देखा, इन्होंने ऐसे जंप करके, मुझे समझ आ गई थी, मैं अपनी टोकना जी बचपन में चले गए। हम लोग कितना बेर बीन के खाए हैं, तोड़ने में कई बार कांटे लग गए। और बेर देख लो जी, एक ऐसा औषध है भगवान का बनाया हुआ, जिसको खाने से HB इंक्रीज होता है। जो छोटा झाड़ी वाला बेर होता है, ओरिजिनल मिल जाए, वो जो लोग फुला के बेचते हैं पानी में, वो नहीं, वो तो टेस्ट है। जो झाड़ियों को लगा होता है जी बेर, राजस्थान की तरफ बहुत लगा हुआ है। हमारे यहाँ भी है। हाँ, थैंक यू गोयल आपके साहब। बिहार में एक चीज़ और है जी, आपको शायद पता ही होगा, जिसे हम मखाना बोलते हैं। हाँ। जाते जाते एक घरेलू फार्मूला बता के जाते हैं। जो लोग कहते हैं हड्डियां दुखती हैं, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोलता, हड्डियां कड़कड़ करती हैं, आवाज़ें आती हैं, उनके लिए मखाना 100 ग्राम, तिल चाहे सफ़ेद हो या काले 100 ग्राम,
एक खसखस उसके अंदर 100 ग्राम, तीनों को बराबर डाल के कढ़ाई के अंदर पूरी तरह से भून के भुनाई करके उसको उसके बाद पाउडर बना के ना जी 1 चम्मच डेली खाना चाहिए। जिनकी उम्र 30 से ऊपर होगी अगर वो खाते हैं, ज़िंदगी में हड्डियों में कड़कड़ाहट नहीं होती। ऐसे ऐसे उठेंगे हमेशा, ऐसे नहीं उठेंगे जैसे आप कितने साल के ऐसे हैं? नहीं उठेंगे। आप कितने साल के हैं? साल के हम हैं 61 और 60 मैंने छोड़ दिए जी, अब 1 कहता हूँ क्योंकि 60 तो खत्म हो गए। नहीं, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा आप लगा। घर पे पधारे। आपकी मेहमान और नवाजी बहुत अच्छी है। मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि मैं एक दिन आपका एक क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। जब मर्जी। हमारी लोकसभा के कुछ जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, बिल्कुल और आप उनको एक दिन 1 घंटा दीजिए, हम यहीं बुला लेंगे या अपने क्षेत्र में ले चलेंगे, और आप ये जो सारी जो शोध किए हैं उसको बताइए। बिल्कुल, अपने जितने विद्वान वैद्य हैं मैं साथ जी। लेके आऊँगा, आप लीजिए 1 घंटा, हमें भी प्रसन्नता होगी। भैया ये भी हमारा बहुत बड़ा काम होगा ना, और ये देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोगों को शतायु बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल मोटा अनाज खाइए, ये उनका इनिशिएटिव है। ऑर्गेनिक खेती हो, ये प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव है। यहाँ तक कि ये अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में बताना, फिर योगा कीजिए। पूरा उद्देश्य नरेंद्र भाई साहब का एक ही है कि आप शतायु हो, बिल्कुल, हर पुरुष तो उसमें ये भी योगदान करते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान है। कभी आप करवाइएगा, क्लास लेते थैंक हैं। यू भैया।